हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दूंगा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का यानी कि सेलिना बुक का, ठीक है, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6A को लेकर आए हैं। ये चैप्टर क्या है? सेट्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो सेट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको समझा पाएंगे, और अगर नहीं समझा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6A कहते हैं राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो हम टोटल बता चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है या फिर टेबुलर फॉर्म क्या है। तो फिर एक बार हम उसको रिपीट करते हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, यानी कि हम लोग दो ही तरीके के इधर सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और दूसरा रोस्टर फॉर्म होता है या फिर टेबुलर फॉर्म होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट का काम करना। सेट का काम करने का मतलब होता है कि वो सेट की तरह कह देता है किसी काम को। क्या कह देता है? जैसे बोलते हैं कि अरे ये काम यहाँ पे कर दो, ये यहाँ पे कोई होता है ना कि कोई सेट काम, ये काम यहाँ से ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ये काम ऐसे कर दो, ये काम, वो बस कहता है। यानी कि सेट जो हम लोग जनरली कहते हैं कि सेट मतलब क्या होता है कि वो उस बात को कह देता है, ठीक है। करना किसको है? तो जो काम को करता है। तो हम उस तरीके से लिए हैं, ये किताब का कोई रूल नहीं है कि वो उसमें फंस है कि सेट बिल्डर ऐसा कहता है। मेरे अनुसार यही है कि सेट बिल्डर का मतलब कहना होता है, वो सिर्फ कह दिया, यानी कि शब्दों में उसको कह देता है। और उसको टेबुलर फॉर्म में मतलब उसको ढांचे को उतार देना। जैसे कोई बोल दिया कि ये घर यहाँ पे 10 मीटर का पिलर देना है, यहाँ पे इतना पिलर में इतना गिट्टी देना, इतना सीमेंट देना, इतना कुछ ये बोल दिया, लेकिन उसको उतारता कौन है कि हाँ हम इतना गिट्टी डालें, इतना डाल के ये पिलर मेरा बन गया, वो तो मिस्त्री करता है। तो यहाँ पे हम जो सेट ऑर्डर दिया उसको सेट बिल्डर कहते हैं, और जो उस पिलर को बनाया उसको हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब बाबू जो सेट कहा है, जो सेट बिल्डर का शब्द है, वो क्या कर रहा है, उसको हमको रोस्टर में दिखाना है। यानी कि कोई सेट कह दिया कि बिल्डिंग को बनाओ, तो तुम बना दिया, ये तुम्हारा पिलर बन गया, तो हमको यानी कि मिस्त्री का काम करना है। यानी कि यहाँ पे क्या काम करना है? जैसे बोल दिया है कि a1 इक्वल टू x सच दैट 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, यानी कि x जो होगा वो क्या होगा, x के वैल्यू पे, कहने का मतलब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? 11। तो बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3, इसका मतलब 2x इक्वल टू 11 में अगर 3 गया तो 8 बचेगा। तो x इक्वल टू 8/2 यानी कि कितना हो गया? 4। देयरफॉर बाबू x इक्वल टू कितना निकल गया? 4 निकल गया। यानी कि जो a1 का एलिमेंट होगा, ठीक है, हम टोटल चीज बता चुके हैं कि सेट का क्या एलिमेंट होता है, कैसे क्या, हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से बनेगा। 2 नंबर क्या कहता है, हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे तो बड़ा आसानी से कोई दिमाग भी लगाता है कि 1 रखते 2 रखते कुछ भी रखते, हो सकता है कि आ जाता है, लेकिन इस पे वो चीज़ नहीं होगा। तो सीधा सा बात, हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो कैसे होगा? जैसे इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा, जैसे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के बारे में वीडियो में तो नहीं बताएंगे, क्लास में। अगर किसी को दिक्कत होता है या फिर जो पीछे क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो फिर भी हो सकता है कि हम लोग पीछे नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम जरूर उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए बता देते हैं कि कैसे बनता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसके मिडिल फैक्टर को तोड़ना हम लोगों का सबसे बड़ा एम होता है कि उस मिडिल फैक्टर को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। मिडिल फैक्टर को तोड़ने का एक रूल होता है कि इसके फर्स्ट टर्म को और उसके लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² bx + c = 0 होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किताबी लैंग्वेज में। इसमें हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो एक्स स्क्वायर इंटू -5, तो बाबू यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना हो गया -5x²। ये आया। इसके कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, कोई दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके कांस्टेंट टर्म को लेते हैं और उसको हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 5 बन जाए 5। अब हम लोग ये जो नंबर मिलता है ना उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि बीच वाला मिडिल फैक्टर टूट जाए। तो बाबू देखो यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, यानी कि 5 में अगर 1 गया तो 4 आ जाएगा। अब बात है यहाँ पे -4 है, मतलब बड़ा वाला को माइनस देना होगा। हो सकता है हम इस एक क्वेश्चन में इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, अभी बना देते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट जरूर करना। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया -5x कर दिए और प्लस x कर दिए और -5 इक्वल टू कितना हो गया 0। दोनों में बाबू x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x -5 और प्लस यहाँ पे अगर 1 कॉमन लेते हैं तो x -5 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब x -5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब x5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना निकल गया 5, x इक्वल टू कितना निकल गया -1, यानी कि x का दो वैल्यू है, 2 वैल्यू है जिसको हम लोग अगर पुट करते हैं और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो लोग उसको पुट करके देख सकते हो। तो a2 इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में क्या होगा 5 -1, ठीक है। तो हम लोग को ये उतार के रख दिए। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या है, ठीक है। तो देखो 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x such that x belongs to z -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। इसका मतलब समझो, ये तो बोल दिया, यानी कि बाबू x बिलोंग करता है, x such that x मतलब x के बारे में कह रहा है। x क्या है, एक x बिलोंग्स टू z, z मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब बाबू x किस पे होगा, इंटीजर होगा, लेकिन कैसा इंटीजर होगा, जो -3 के बराबर या उससे बड़ा होगा या 4 से छोटा होगा। तो इंटीजर तो हम लोग समझते हैं क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि जैसे कि -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 फिर 3 फिर 4 डॉट डॉट ऐसे, मतलब इधर -5 -6 इधर हो गया तुम्हारा 5 6 7 तो कहाँ तक हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो वो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, यानी कि x होगा। यहाँ पे देखो बाबू -3 से वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यूज में बढ़ जाता है। तो बाबू यहाँ पे देखो -4 -3, यहाँ पे -3 के इक्वल टू हो सकता है और उससे बड़ा, तो उससे बड़ा तो हम लेफ्ट साइड तो नहीं आ सकते हैं, राइट साइड का वैल्यू होगा। तो क्या क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर अब बात है 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो 4 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से छोटा वाला है, ये इक्वल टू यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे 4। तो ये हम लोग इस ये वर्ड में कहा गया था, इसको हम लोग किस लिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में उतार दिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि x is a 2 digit number and sum of the digit of x is 7। यानी कि क्या कह रहा है बाबू, x such that x is a 2 digit number, यानी कि x एक 2 डिजिट का नंबर है एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x is 7, यानी कि 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या क्या होता है, देखो नॉर्मली हम लोग जानते हैं 10 है, 11 है, 12 है, डॉट डॉट 15 ये सब होता है ना। फिर कितना 98 है, 99 है, ऐसे ऐसे कर, मतलब 2 डिजिट का नंबर यही सब है, 10 से लेकर 99 तक। तो बोलता है x such that x is a 2 डिजिट नंबर, वो एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है, नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ x is 7, यानी कि उसके डिजिट, यानी कि बाबू ये 2 डिजिट नंबर तो है 10 11 12 15 98 और 90, लेकिन इनके डिजिट का सम देखो, जैसे 10 का डिजिट का सम कितना हो गया 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 3 = 3, यानी कि इनके डिजिट का सम कितना हो गया 3। इनके डिजिट का सम कितना हो गया, देखो 8 और 8 61 17 हो जाएगा, 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 17 होगा। यानी कि 90 एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम कितना है रे बाबू, तो 17 है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया है कि x such that x is a 2 digit number and sum of the digit of x is 7, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है x, लेकिन जिसके डिजिट का सम है कितना 7। तो क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 6 यानी कि 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है
2 5 हो सकता है, और 3 4 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 2 हो सकता है, और 6 1 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। देखो ये हो सकता है 7 0। क्या इससे और जल्दी? देखो यहाँ पे कोई भी ये क्या है? सब 2 डिजिट का एक नंबर है जिनके डिजिट का सम कितना है बाबू? 7। जैसे 6 + 1 करें, 1 + 6 करें तो 7 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 2 7, 6 1 7 7 0 7। यहाँ पे 0 7 नहीं लेंगे क्योंकि 0 7 एक 2 डिजिट का नंबर नहीं है। कोई तो पूछ सकता है कि सर आप 0 7 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 0 और 7 को अगर हम लोग ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 1 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 तो हम लोग कहते हैं दूसरा कोई हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 पे करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा भी डाउट भी हो तो एकदम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तुम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। एक ही साथ हम इसको लिख दिए हैं, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू क्या है? 4n है। n बिलोंग्स टू w। w का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है बाबू? क्योंकि w को लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है, ठीक है? 1 0 से स्टार्ट होता है ना होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होता है, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है? n बिलोंग्स टू, ये कह दिया है कि x सच दैट x इक्वल टू 4n। ये x कह रहा है कि हम 4n के इक्वल है, लेकिन n क्या है? एक होल नंबर है जो 4 से कम है। तो 4 से कम होल नंबर इसलिए हो गया 4 5 6, ये सब होल नंबर। तो 4 से कम यानी कि ये n इज लेस देन 4, तो बाबू 4 से कम होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 है कि नहीं है? अब हम लोग समझेंगे कि A5 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? ये 5 नंबर का आंसर है। A5 में x क्या होगा? मान लो 4n है, तो 4 के जगह n के जगह क्या पुट कर सकते हैं? एक 0 पुट कर दिए तो 0 होगा। अगर इसमें 1 पुट कर दिए तो 4 × 1 यानी कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर n के जगह हम 2 पुट कर दिए तो 4 × 2 8 हो जाएगा। n के जगह अगर 3 पुट कर दिए तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। बस इतना ही होगा, कि उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है? इसके बाद 6 नंबर का आंसर देखो क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इक्वल टू सॉरी क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्या लिखा है? x is that x equal to n by n plus 2 and n belongs to n on n greater than 5। यानी कि बाबू बात को समझो कि x कह रहा है कि हम n by n plus 2 के इक्वल टू हैं, और क्या कह रहा है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? तो देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब होता है ठीक है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम लोग इसको पुट करते हैं। कहने का मतलब जब नेचुरल, लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन बोल दिया कि n इज ग्रेटर देन 5, मतलब n जो होगा ना ये क्या 5 से बड़ा होगा। इसका मतलब 6 7 8 9 डॉट डॉट ऐसे करके, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो चलो हम लोग इसको कोशिश करते हैं। a6 इक्वल टू क्या करें? x के जगह अगर हम 5 से बड़ा लेंगे तो 6 पुट करते हैं, तो क्या होगा? अगर हम लोग 6 पुट करते हैं, देखो 6 और बाई 6 प्लस 2, इसका मतलब 6 बाई 8 2 3 जा 2 4 जा कितना होगा? 3 बाई 4। इसके बाद क्या है? अगर हम लोग इसके जगह 7 पुट करते हैं, क्या होगा? 7 बाई 7 प्लस 2 यानी कि 7 बाई कितना हो गया बाबू? 9। इसके बाद कितना हो सकता है? हालांकि यहाँ पे हम लोग 3 की जगह 6 बाई 8 ही लिखो तो बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बाई कितना हो गया? 8। 7 बाई कितना हो गया? 9। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 8 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 8 बाई 10। क्या हो जाएगा? 8 बाई 10। इसके बाद क्या हो जाएगा? 9 बाई 12, 9 11 होगा क्या? 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसी तरह करके ये सेट बढ़ जाएगा। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, हम बता चुके हैं कि सेट इनफाइनाइट सेट क्या होता है ना। टोटल चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो इसमें फिर भी डाउट होगा, हम उसको लेके चल रहे हैं कि हम उसको पढ़ाए हैं, जिसके बाद हो सकता है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उसका आप वीडियो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े तो टीचर हम है नहीं बोल सकते, ठीक है? तो जैसे हम लोग इसको समझे, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है? तो ठीक है, इसको
तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है तुम लोगों के सामने कि राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हम समझाए थोड़ा देर पहले, यानी कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए वो किस फॉर्म में था? सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ठीक है। और अब जो है ना वो क्या है, रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है, उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगले बार मिस्त्री कह रहा था कि सॉरी सेट वाला जो काम था वो कह रहा था कि ऐसा वैसा ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा क्या बनेगा, पिलर को तैयार करो। मिस्त्री उसको तैयार कर दिया। अब क्या है कि पिलर तैयार किया हुआ है, अब सेट बिल्डर को नापना है उसको और लिख के बता देना कि ये ऐसे है, ठीक है। तो ये ढांचा तैयार किया हुआ है, अब इसको देखना है यानी कि नापना है कि क्या है और उसके हिसाब से उसको कहना है। तो देखो इसको वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए क्या है, देखो 6 है, 9 है, 12 है, 52 लग रहा है कि सब 3 से डिवाइड लग रहा है। 3 से लग रहा है ना कि 3 से देखिए 6 भी लग रहा है, डिवाइड होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा। तो हम लोग क्यों ना 3 का मल्टीपल दे देते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू, यानी कि 3 बोले हैं तो 3 n लिख देते हैं, ठीक है। n बिलोंग्स टू n कर देते हैं, जैसे 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि देखो x such that x इक्वल टू 3n, ये 3n के इक्वल होगा। n क्या होगा, नेचुरल नंबर में होगा, लेकिन कंडीशन है n का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, यानी कि n जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब को समझो कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 2। तो 2 रखोगे यहाँ पे तो 3 2 जा 6, 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, 4 रखोगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इस हिसाब से हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 13 17 और 19, ये चारों लगता है प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम लोग इसको वर्ड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x such that x is a prime number, प्राइम नंबर है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये प्राइम नंबर होगा, लेकिन क्या होगा प्राइम नंबर, देखो 11 से, यानी कि x जो होगा वो -11 के इक्वल टू होगा, सॉरी 11 के क्या होगा, इक्वल टू या उससे बड़ा होगा, और 19 के इक्वल टू या उससे छोटा होगा। हम लोग हो सकता है कि ये किताब का आंसर कुछ अलग हो, हम देखे नहीं है, लेकिन ये हम लोग इस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किताब में कुछ अलग लिखा होगा, अलग क्या थोड़ा बहुत मतलब इसी को अलग टाइप से लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि 1/3 3/5 है। यहाँ पे अब हम लोग फिर उस तरह से क्वेश्चन बनाए थे कि x such that x इक्वल टू, यहाँ देखो 1 है तो 3 है, 3 है तो 5, मतलब 2 2 करके जुड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये क्वेश्चन बनाए वो नंबर में, यहाँ पे क्या हो गया बाबू, x such that x इक्वल टू n प्लस कितना जुड़ रहा है, 2। तो जैसे मान लो अगर 1 रखे तो 1 + 2 3 हो गया। अगर यहाँ पे कितना 3 रखे तो 3 + 2 5, यानी कि 5 रखे तो 5। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी है कि ये n क्या है, n नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ देखो 1 2 नहीं रखा है, 2 के बाद क्या रखा है, 3 रखा है, 3 के बाद 4 नहीं रखा, 5 रखा, 5 के बाद 6 नहीं, 7 7 के बाद 8 नहीं, 9 रखा है। 9 रखा है, इसका मतलब प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी कि n क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग सीधा सा लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू n एंड n इज अ ऑड नेचुरल, n इज ऑड, n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू n/n + 2 एंड n इज अ ऑड नेचुरल नंबर। हम लोग इसको उस हिसाब से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे लिखिए तो इसको सही रहेगा। क्या लिख देंगे, n इज ऑड नेचुरल नंबर। तो कहीं नंबर में कहीं देख लेना, ठीक है। n इज ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद देखो B4, यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये 8 है, तो 8 है 27 64, यानी कि ये मतलब क्यूब के रूप में है, किसके रूप में है, क्यूब के रूप में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू n पर पावर क्यूब कर देते हैं, n पर पावर क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब n क्या है, जैसे 2 रखे, 3 रखे, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, हाँ ये 6 का होगा 4 का। तो जैसे कि ये n का क्यूब मतलब 2 है,
तो हम लोग सीधा सा लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n, मतलब n एक नेचुरल नंबर होगा और n किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 2 है, 2 3 4 5। लेकिन कंडीशन अच्छा है, यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 से तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत लिमिट तक नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये अनलिमिटेड तक जाएगा, इसका भी कंडीशन है, हो सकता है 2 हो, 3 4 5 6 से तक है, यानी कि ये लेस देन कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे सेट 5 यानी कि b5 इक्वल टू एक सेट दे दिया है, -4 -3 -2 -1। तो ये तो माइनस का जब भी चर्चा ज़्यादातर सोचना कि इंटीजर भी हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b5 इक्वल टू x इक्वल टू x, इसी तरह लिखो ना, x इज एन इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन कैसा इंटीजर होगा, जो -5 से बड़ा होगा या उसके इक्वल टू होगा x, या तो फिर -1 से इक्वल टू या उससे छोटा होगा। ठीक है, और b6 इक्वल टू क्या कह रहा है कि ये देखो -6 -3 0 3 6 यानी कि 3 से डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे x इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 है ना, 3 का मल्टीपल तो माइनस वाला है तो मल्टीपल तो नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि 3 इंटू समथिंग है ये, तो क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर दे देते हैं, यानी कि z। ठीक है, क्या दे दिया, n बिलोंग्स टू z, यानी कि n क्या होगा, एक z होगा जो 3n के रूप में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है कि इज 1 2 4 16 64 इक्वल टू x such that x is a factor of 32। क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर है तो रीजन दो या नहीं है तो रीजन दो, यही पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, ये इक्वल टू इसका है या नहीं, ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी टेबुलर फॉर्म में, तो 1 2 4 16 64 इसको हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, तो कहता है x such that x is a factor of 32। तो फैक्टर ऑफ 32 इक्वल टू क्या है, जैसे 0 एक फैक्टर है और क्या है, हालांकि 0 को तो काउंट नहीं किया जाता है, 1 2 और क्या है 2 के बाद और किससे लगेगा, 4 के बाद लगेगा, फिर 16 का लगेगा, फिर 32 है, और क्या होगा इसमें, और तो कुछ नहीं होगा, हाँ एक तो होगा इसमें 8 होगा ना। तो हालांकि ये तो इक्वल है नहीं, इस पे 8 नहीं ना है, वो नंबर में नहीं है, तो हम लोग तो इसमें 2 रीजन दे सकते हैं, इसमें 2 रीजन दे सकते हैं, और ये इक्वल टू नहीं है, तो मान लो अगर 8 को हम लोग नहीं भी देते हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग इसका रीजन ये भी दे सकते हैं कि 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। ठीक है, इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। हालांकि इस पे 8 भी होगा, 8 तो होगा नहीं, इसमें क्या दिया होगा, 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32, ये होना चाहिए क्योंकि तो इक्वल तो होगा नहीं, ऐसे भी 8 होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कितना नंबर है ये, 3 का 1 नो दिया है, बस 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। हालांकि इस पे 8 हम लोग लिख सकते थे, 8 इक्वल नहीं है, तो लिख देना कि 8 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट, वो भी हम लोग लिख ही सकते हैं, जो भी हो। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग का क्या कह रहा है कि x such that x is a factor of 27। तो फैक्टर ऑफ 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 9 लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं, 1 3 9, और कुछ लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं शायद।
तो यहाँ पे देखो क्या है 3, 9, 27 और 54, क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हम लोग इसको सीधे तरीके से लिख देंगे 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27। ठीक है, हम लोग ये आसानी से बन गया 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27। हालांकि 1 नंबर में हमको एक डाउट है कि उसमें 1 नहीं था, तो गिव रीजन तो हम लोग 8 पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख के ही बनाना, और तो ध्यान में उसको चेक करेंगे तो कुछ नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देंगे। इसके बाद देखो कि 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर। क्या कह रहा है? देखो, राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। तो देखो, राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर, किसका? 124 का इवन फैक्टर को हमको लिखना है। तो मान लो a इक्वल टू भी सेट होगा। इवन फैक्टर का मतलब, चलो इवन नंबर लिखा है सबका 2 से, तो क्या 2 इसमें डिवाइड करेगा इसको? हाँ करेगा। फिर 4 भी करेगा। 6 करेगा? नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा। फिर 8 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 8 को डिवाइड करके देखिए। 124 क्या करेगा? 8 1 8 4 4 40, यानी कि नहीं किया। 8 नहीं होगा। 8 के बाद क्या होगा? 10 10 तो इसको करेगा नहीं। 12 करेगा क्या? नहीं करेगा। 14 करेगा? नहीं करेगा। 14 इसको डिवाइड देगा? नहीं देगा। फिर 16 तो कैसे? 18 20 तो नहीं, 22 बोलो। क्या बोलो? सर 31। 31 यस सर। इवन नंबर तो नहीं है वो, नहीं इवन नहीं। तो फिर वो नहीं होगा ना। ठीक है, तो देखो 2 4, अब इससे सीधा लंबा ले लो 62, इसका आधा और एक स्वयं वो 124। बस ये 4 ही नंबर ऐसा इवन नंबर है जो 124 का क्या है? एक फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 72, यानी कि वही देखो इसके मतलब इसको करते हैं। राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 72, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, अब ऑड फैक्टर को हम लोग लिखेंगे। तो ऑड फैक्टर लिखे, चलो ऐसे तो बी सेट मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सेट अगर मानते हैं तो ऑड फैक्टर का मतलब 1 होगा। 1 के बाद क्या है? 3, तो 3 देखो इन दोनों का सम 3 हो गया, 3 भी होगा। फिर 3 के बाद 5 से 3 डिविजिबल है नहीं। फिर 7 से है क्या? नहीं है। फिर 9 से है क्या? है। फिर 11 से नहीं होगा। 13 से नहीं होगा। फिर 15 से नहीं होगा। 17 से नहीं होगा। 19 से नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। ठीक है, 21 से नहीं होगा। नहीं होगा। 23 से 23 बोलो 23 हो जाएगा। नहीं होगा। बोलो 23 अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो ना, समझ में एकदम। 23 इसके बाद 25 से तो लगेगा नहीं। 27 नहीं सर। नहीं होगा। 29 नहीं होगा। 31 नहीं होगा। 32 32 तो इवन नंबर है। ये सबसे अच्छा आप बता रहे हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया। 1 2 6 जा कितना सा लगेगा? अरे 32 इवन नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? ऑड नंबर पूछा है। तो और कोई ऐसा नंबर है जो भाग लगेगा? नो सर। नहीं है। आगे का बोल रहे थे ना। चलो ठीक है, इसको लिखो।